होगा, देना होगा, देना होगा। सरकार के परिजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकार के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सरकार के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम जमावड़ा आप देख रहे हैं, ये पत्रकारों की जमावड़ा है प्रेस क्लब झंझारपुर का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अररिया जिले में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी के मद्देनज़र हम लोग जो है वो यहाँ पर शांति के साथ जो है प्रदर्शन कर रहे, 1 दिवसीय, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं कि अभी जो है लिखा पढ़ी का कार्य चल रहा है। लेकिन बिहार सरकार से बड़ा सवाल हर वक्त यही रहेगा कि आखिरकार कब तक इस तरह की आहुति जो है पत्रकार देते रहेंगे। कुछ दिन पहले आपने देखा था एक दरोगा को भी गोली मार दी गई थी समस्तीपुर में। तो इस तरह की मामला लगातार हो रही है, जिससे लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और भयभीत भी हैं। इसी को लेकर यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सभी भाई बंधु जो हैं वो यहाँ जमा हुए हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोहेल अख्तर और प्रेस क्लब झंझारपुर। इस वक्त में आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं पत्रकार वो काफ़ी गुस्से में भी है और भय में भी है, क्योंकि लगातार जो बिहार में स्थिति बनी हुई है, आपने देखा है कि यहाँ रानीगंज के पत्रकार को बुलाकर और दरवाजे पे जाकर के ठोक दिया है बंदूक से, और वहीं उनकी हत्या की गई है, वहीं उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद पूरे भारत में जो पत्रकारों में एक अलग ही आक्रोश है कि आखिर इस तरह की बिहार में कब तक चलेगी। इससे पहले आपने देखा था कि दरोगा को भी ठोक दिया गया था समस्तीपुर में। आखिरकार कानून व्यवस्था कहाँ गई है, ये इसी को लेकर के आज जो है आक्रोश में शांति के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन हो रही है। हम पहुँचे हैं। सर, बताया जाए किस चीज़ को लेकर। हमारे अध्यक्ष जी से पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप आज की रानीगंज में हमारे पत्रकार भाई का हत्या कर दिया गया, वो भी घर से बुलाकर। उसी के विरोध में हम प्रेस क्लब झंझारपुर के सभी साथी के साथ प्रदर्शन और धरना पर बैठे हुए हैं। एक आवेदन जो है सो आप मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग दे रहे हैं, मांग पत्र है। क्या मांग है सर आपने? उसमें मांग पत्र है जो हत्या के आरोपी सबको फांसी की सज़ा देने और उसके परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देने, 1 करोड़ मुआवजा की मांग की गई है, और पत्रकार सुरक्षा के लिए कानून को लागू करने के लिए कहा गया। तो हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं। भाईजान बताएं कि आज का कैसे क्या है? अररिया के एक दैनिक जागरण के पत्रकार की जिस तरह की नृशंस हत्या हुई, वो लोकतंत्र के लिए एक खतरा का संकेत है। और अगर यूँ कहें कि ये जंगलराज की वापसी का संकेत है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जितने भी यहाँ रिपोर्टर हैं, ये पूरे देश और राज्य के जो रिपोर्टर हैं, उनके बीच एक गजब तरह का आक्रोश है। जिंदाबाद, 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बिहार में पत्रकार की हत्या, इससे पहले आपको याद होगा कि एक हिंदुस्तान के वरिष्ठ रिपोर्टर थे राजदेव जी, उनकी भी हत्या कर दी गई थी सिवान में। अब अररिया में उनकी हत्या हो गई, हमारे दैनिक जागरण के रिपोर्टर की। पुलिस की हत्याएं, कुछ दिन पहले एक दरोगा की हत्या हुई है। तो अभी कानून व्यवस्था की जो स्थिति है ये बहुत चिंताजनक है। तो हम तो पत्रकार हैं, कलम के सिपाही हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जो भी पत्रकार हैं, कलम के सिपाही हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिनकी मौत हुई है, जिनकी हत्या हुई है, हत्यारे को स्पीडी ट्रायल से सज़ा दिलाई जाए। साथ ही पत्रकार के जो आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरी हो और 1 करोड़ का मुआवजा सरकार दे, ये हमारा डिमांड है। अगर ये डिमांड सरकार नहीं पूरा करती है तो हम पत्रकार ये निर्णय लेंगे कि चरणबद्ध आंदोलन कैसे किया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इस तरह के निर्णय सरकार नहीं लेती है तो चरणबद्ध तरीके से भी जो है प्रदर्शन करने के बारे में सोचा जा रहा है। कन्हैया भैया, हमारे वरिष्ठ पत्रकार एक और कन्हैया जी हैं, यहाँ किनको छोड़ें और किनसे पूछें, सभी जो है कलम के सिपाही हैं। भैया, जिस तरह से बिहार की इस वक्त में दिशा और स्थिति बदल रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे जो अभी अभी रिसेंट में हुआ है पत्रकार के साथ? सोहेल जी, धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, बोलने के लिए कहा। पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं। पत्रकारिता कितनी कठिन चीज़ है ये हमसे बेहतर, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और समाज के आवाज़ को उठाते हुए गोली के शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं।
व्यवस्था से लेकर और शासन प्रशासन कहीं न कहीं पत्रकारों का शोषण करता ही आ रहा है और हम लोग शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए खुद शोषित होते हैं। इसके लिए हमें ही जगना होगा। जो मर चुके हैं उनके लिए मुआवजा की मांग हम कर रहे हैं, मुआवजा मिलना ही चाहिए। आज धरना प्रदर्शन के बाद फिर शिथिल न हो, एक पत्रकार भाई की जान गई है, बात इतनी ही तक नहीं सीमित है। कल हमारे आप में से कौन हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कानून व्यवस्था की तो बात करना ही बेकार है। अगर कानून व्यवस्था पर कुछ बोलते हैं तो फिर इस राज्य में रहते हैं तो राज्य विरोधी, केंद्र विरोधी बहुत सारी बातें आती है। पत्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए, पत्रकार की सुरक्षा गारंटी कानून लागू होनी चाहिए। ये माननीय राज्य सरकार जो पत्रकार के लिए लाइसेंस का जो काम शुरू कर रहे हैं वो कसवाई पत्रकारों को मिलना चाहिए। इतना उसमें क्लिष्ट दे दिया है जिससे मुश्किल से 2 से 3% पत्रकार ही लाभान्वित हो रहे हैं। 98% पत्रकारों का इंश्योरेंस भी नहीं हो रहा है, जो राज्य सरकार देने की घोषणा कर रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। इन सब बातों पर भी चर्चा होना चाहिए, हमारा आंदोलन बना रहे। झंझारपुर प्रेस क्लब के द्वारा उठाई गई यह आवाज़ बिहार के कोने कोने तक पहुँचे और जो पत्रकार पीड़ित हैं, जो अपना जीवन सर्वस्व कर चुके हैं, 23 साल पत्रकारिता के बाद भी मुझे लगता है कि आज मैं निरीह हूँ, तो इससे बड़ी शर्म और त्रासदी की बात कुछ हो नहीं सकती है। बाकी तो आप जान ही रहे हैं। आइए हमारे सचिव जी से पूछते हैं, अमरदेव भैया से। भैया क्या लग रहा है जो जिस दशा है इस वक्त की? अभी खास करके जो चौथा स्तंभ जो मीडिया पर लगातार हमला हो रही है, जिससे हम मीडिया वर्ग के लोग काफ़ी भयभीत हैं और सुरक्षा की लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारे बंधु कन्हैया जी ने ठीक ही कहा, जो इतना क्लिष्ट कर दिया है जिसके कारण सारे पत्रकार इस मामले में वो फुल नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण नहीं हो पाता है। दूसरी बात, जो शासन प्रशासन जो पत्रकार पर एक तरफ हत्याएं हो रही है तो दूसरी ओर पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला से लेकर उसको फंसाया जा रहा है विभिन्न एंगल से। अगर किसी प्रशासन का कहीं न कहीं गलती पकड़ लिया कोई मीडिया के भाई, तो उसके ऊपर भी अटैक किया जाता है, चाहे सरकारी दफ्तर के द्वारा हो या अपराधियों के द्वारा हो। इस तरह का कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अररिया जिला के रानीगंज के जो हमारे पत्रकार थे विमल कुमार यादव, जो उनके बारे में कहा जाता है, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव से भी बहुत अच्छे और अपने कार्य में दक्ष थे, जो दिन रात अखबार के लिए लगातार काम करने वाले वो व्यक्ति थे, उनकी हत्या उस वक्त की गई जब वो घर में थे और घर से बुला करके उनको गोली मार दिया। और इस तरह जब घर पर गोली मार दिया तब तो हम दिन और रात 24 घंटा सड़क पर रहते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक कलम है और उस कलम के बदौलत हमने हमारे पत्रकार यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं। और इस ऐसी हालत में अगर हमारी हत्याएं होती है, हमारे बंधुओं की हत्याएं होती है, तो ये बहुत शर्मनाक की बात है। सरकार को इस पर नज़र उठाना चाहिए, कड़ा स्टाफ लेना चाहिए, जिससे हमारे पत्रकार बंधुओं की हिफाजत हो सके, सुरक्षा हो सके। अगर ऐसी नहीं करती है तो हम आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं। हम झंझारपुर अनुमंडल के जितने भी पत्रकार हैं इसके लिए और संघर्ष तेज करेंगे। कहीं ना कहीं माना जाए कि पत्रकारों की जो लिखने की और जो काम करने की शैली है उस पर प्रतिबंध लगाने की इस तरह की कोशिश लगातार प्रतिबंध किया जा रहा है। हाँ, जो जिस रूप से पत्रकार को स्वतंत्रता थी वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप सरकार या प्रशासन के खिलाफ लिखते हैं अगर, तो आपके ऊपर पूछा जाता है, आपके ऊपर सवाल किया जाता है, भाई आप गलती करोगे हमारा कलम चलेगा ही, हम रुकेंगे नहीं। हमारा काम है जिस वर्ग के लोग जो भी व्यक्ति गलत करेंगे उसके खिलाफ हम कलम चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं लगातार हम आपको मिला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन बातों से ऐसा लग रहा है कि पत्रकारों को मजबूर किया जा रहा है कि कलम छोड़ के कुछ और करें। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो यहाँ के युवा पत्रकार भी, इसमें बहुत सारे ऐसे जोशीले पत्रकार हैं जिनको अगर ये पत्रकार लोग दे दें आज़ादी तो वो कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने कलम से और कैमरा से जो है कित्ते में जो परेशानियां हैं लोगों की और जो जनता के साथ परेशानी है और जो यहाँ पे पीड़ितों के साथ परेशानी है उसको दूर करने के लिए हमें आज़ादी मिले ताकि हम आज़ादी से काम कर सकें। लेकिन बीच बीच में इस तरह की जो हमलाएं होंगी तो फिर पत्रकार को भी मजबूर
चरित्रपूर्ण, इससे आगे भी सोचना पड़ेगा, इस बात को आपको जानना होगा। की पत्रकारिता पे क्या कहेंगे आप? आपकी तो पूरी नजर रहती है, घूमते रहते हैं चारों तरफ। देखिए, पत्रकार तो पत्रकार होता है, मन करो तो गोली मार दो, नहीं तो लाठी चला दो, और वही हो रहा है। वही अभी राजदेव रमन जी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि हमारे विमल यादव जी की गोली मार दी गई। तो पत्रकार पूरी तरह निहत्थे हैं। अगर शासन प्रशासन पत्रकारों के साथ खड़ा नहीं हो, अगर उसे प्रॉपर सुरक्षा मुहैया नहीं कराए, तो भाई ये पत्रकार तो हमेशा मौत के मुंह से ही खेलते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अभी जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, बिहार बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, और बदलते बिहार में पत्रकार की लेखनी भी बदल रही है, लेकिन अपराधी नहीं बदल रहे हैं। अब अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट हो गया है पत्रकार। इसीलिए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को और सरकार को अलर्ट होने की ज़रूरत है, ताकि निर्भीक होकर के जो आम आवाज की आवाज है, जिंदाबाद जिंदाबाद, रानीगंज के पत्रकार के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रानीगंज के पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जो दबे कुचलों की आवाज है, उसको पत्रकार नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? और जब पत्रकार उठाते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है। बताइए, वो विमल यादव जी घर पर थे, और वो घर पर थे, और घर पर से बुला के और घर पर ही गोली मार दी गई। अब इस पर कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई सरकार के खिलाफ आप जा रहे हैं, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि पत्रकार को घर पे और बुला के घर में मार दिया गया। तो पत्रकार तो रोड पर भी सुरक्षित नहीं है, अब घर पर भी सुरक्षित नहीं है। तो यह एक बहुत ही सवाल है सरकार के सामने। आज विमल यादव जी चले गए हैं, वो अपने परिवार के एकमात्र अर्निंग मेंबर थे, इसलिए सरकार से ये जो बिरादरी है, ये मांग करती है पत्रकार बिरादरी कि उन्हें उस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा और एक व्यक्ति को सुरक्षा मिले। हमारे पत्रकार साथियों ने और कई मुद्दे उठाए हैं, इंश्योरेंस वाला मुद्दा है, और भी कई मुद्दा है। सरकार को इन सब पर भी बात करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये शुरुआत है, लड़ाई आगे तक जाएगी। तो आप देख सकते हैं लगातार इस वक्त की जो बिहार की स्थिति है, आप लोगों को लगता होगा कि पत्रकार को क्या क्या झेलना पड़ रहा है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक छोटे से आला ऑफिसर अगर होते हैं सरकार के, तो उनके पास 4-4 बॉडीगार्ड होते हैं और कितने सारे पुलिस प्रशासन उनके साथ रहती है। लेकिन ये इतने लोगों से लोहा लेने वाले पत्रकार के पास आज कलम और इस माइक के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द संज्ञान ले, ताकि पत्रकार जो सोचते हैं पत्रकारिता की, नए लोग वो भी इसमें आ सके और अपने कदम को पीछे न हटाए, बल्कि जो पत्रकार काम कर रहे हैं वो भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भले वो अपनी जान दिखाते हैं, लेकिन जब घर पे जाते हैं, अब बताइए, घर से खींचकर घर पे मार दिया, तो लोग जब घर में सुरक्षित नहीं है पत्रकार, तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेगा? पत्रकार हमेशा अकेला इधर उधर डॉक्टर घूमता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, कहीं भी किसी को भी ठोक देगा। तो आखिरकार सरकार की दायित्व क्या बनती है? सरकार इसमें संज्ञान ले, अन्यथा हो सकती है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, कल पटना के गांधी मैदान में बैठ सकते हैं, और परसों हो सकता है कि दिल्ली के मैदान में बैठ सकते हैं धरने पर, और धरने से आगे की भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी पत्रकार करने को तैयार है। फिलहाल कैमरा पर्सन पंकज के साथ में सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़ के लिए इस वक्त में पूरे झंझारपुर के प्रेस क्लब की ओर से आपसे फिर से एक बार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जो मांग हमारी है उसको पूरा किया जाए। नमस्कार।